बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलिशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन कचौरी की रेसिपी, जो बनाएंगे हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल की, इतनी क्रंची और क्रिस्पी। जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं की तो वो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें कि हम कैसे कचौरी बनाते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल की। तो यहाँ पर लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 4 टेबल स्पून लिया है मैंने घी, 1 टेबल स्पून लिया है नमक, 1 टी स्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा। क्योंकि सबसे पहले हमें डो रेडी करनी है, क्योंकि आपकी डो जितनी सॉफ्ट होगी उतनी कचौरी आपकी अच्छी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले हम इसमें घी ऐड कर देंगे, नमक, बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एकदम ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसे हम नीट कर लेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे हाथों पे। देखिए सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हमें थोड़ी देर रेस्ट देना है, आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। यहीं काउंटर पे, फ्रिज में मत रखिएगा वरना आपकी जो डो है ये हार्ड हो जाएगी। तो चले अब चलते हैं कचौरी की फिलिंग की तरफ। तो चिकन की फिलिंग के लिए है मैंने यहाँ पर ली है चिकन। एक चिकन का पूरा ब्रेस्ट ले लिया था, उसे मैंने बॉईल कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल के और बड़ी इलायची डाल के इस तरह से बॉईल करके श्रेडेड कर लिया है। इसके अलावा एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसे रफली सा काट लिया है। इसके अलावा चाहिए हरी मिर्ची। यहाँ पे मैंने 3 अदद हरी मिर्ची ली, जिन्हें बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। स्पाइसेस में चाहिए धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया है चिकन पाउडर, चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डालने के लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, चिकन, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से हम भून लेंगे। प्याज ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटर जब हम चिकन का कीमा लेते हैं तो उसमें टमाटर हम यूज करते हैं, क्योंकि वो जब हम कुक करते हैं तो चिकन का कीमा थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप रेशा ले रहे हैं तो आपको टमाटर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपने प्याज और हरी मिर्चें ऐड करनी है। अब डाल देंगे सारे स्पाइसेस। चुटकी मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने चिकन को बॉयल किया था तो मैंने इसमें नमक ऐड किया था। ये सिर्फ मैंने चुटकी इसलिए ऐड की कि जो मसालों का टेस्ट है वो एकदम बराबर हो। देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर लिया मैंने 2 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून लिया मैंने घी। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐसे हम इसकी थिक सी एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट रेडी है। ये कुछ इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी रनी होनी चाहिए। तो चलें इसे हम साइड करते हैं। अब जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारी अच्छी सी राइस हो चुकी है, सॉफ्ट है। बस इसे एक बार हम फिर से नीट कर लेंगे। बस इसी बाउल में हम इसे नीट कर लेंगे। जितनी अच्छी सॉफ्ट आपकी डो होगी उतनी अच्छी क्रिस्पी आपकी कचौरियां बनेंगी। तो देखिए डो कितनी अच्छी है, रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसके इक्वल से पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा, ताकि काउंटर पे स्टिक ना हो। आपका रोल बिल्कुल एक ही शेप में होना चाहिए। तो वापस से हम इनको गोल कर लेंगे इस तरह। तो देखिए पेड़े सारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें हम बेल लेंगे। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे, और जो ये हमने घी वाला मिक्सचर रेडी किया था वो अब हम हाथों की मदद से इस तरह से लगा देंगे अच्छी तरह, और हम इसे इस तरह से सील कर देंगे। जिस तरह एनवेलप को बंद करते हैं उसी तरह ये हम सारे इसी तरह से, दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। बस एक छोटी सी आपने रोटी बनानी है। ये जैसे कि हम लोग पफ की डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से है। बस इस पे हम अच्छी तरह से घी लगा के इसकी हमें लेयर बनानी है, ताकि जब हम कचौरी खाएं तो उसकी लेयर बने।
हल्का सा प्रेस कर देंगे और ये सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए पेड़े सारे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से जरूर ये स्टेप जरूर कीजिएगा, इससे क्या होती है, इससे लेयर बनती है। कचौरी को हम तोड़ते हैं तो उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं, तो बस ये स्टेप आपने लाजमी करना है। और फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो बस अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो हल्का सा, और इस तरह से उठाएंगे। यहाँ पर अब हमें बेलन इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हाथ की मदद से इसे आपने बढ़ा देना है। अब जितनी आप फिलिंग पसंद करते हैं उतनी फिलिंग आप इसमें रख सकते हैं। अब ये कोना उठाएंगे और इस कोने को हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से ये कोना उठाएंगे। देखिए कितना इजी है, और इससे हम यहाँ से अटैच कर देंगे। इसको हम इस तरह से यूं मिला लेंगे कोनों को सारों को, और फिर ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये बस इस तरह से। चाहे तो ये ट्विस्ट कर सकते हैं, चाहे तो अंदर से फोल्ड कर सकते हैं। बस इसे हम इस तरह से गोल करेंगे पेड़े की तरह और हल्का सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये देखिए आपकी कचौरी तैयार हो चुकी है। बस इसे हम फ्राई करेंगे। तो दूसरी भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये वाला कोना उठाएंगे, ये देखिए बस इसे हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। और बस हल्का सा प्रेस कर लेंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का प्रेस करेंगे, जो हमारी डो है वो फटे ना। तो बस इसी तरह से ये दो मैं रेडी कर चुकी हूँ, बाकी की हम रेडी कर लेंगे। देखिए कचौरी सारी रेडी हो चुकी है। अगर आपने इन्हें देर से फ्राई करना है तो नीचे से थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लीजिएगा ताकि ये नीचे से स्टिक ना हो, और बस हल्का हल्का सा मैदा ऊपर से भी छिड़क देना है। तो चले अब इन्हें हम करते हैं डीप फ्राई। तो ऑयल हमारा काफी गर्म है, मतलब इतना गर्म है कि हम पूरी अंदर डालेंगे तो बबल्स बनने रेडी हो जाएंगे। ज्यादा गर्म ना हो वरना क्रिस्पी नहीं बनेगी, एकदम से कड़क हो जाएगी और जल जाएगी। दूसरी भी हम इसी तरह से डाल देंगे। ये जैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगी ना तो ये ऊपर आ जाएंगी, बस हमें इन्हें टच नहीं करना। देखिए क्रिस्पी हो चुकी है तो खुद ही ऊपर आ गई हैं। इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी हो चुकी हैं और कितनी अच्छी लग रही है। तो बस इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इन्हें हम एक टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि जो भी ऑयल हो वो टिश्यू पे ही अब्सॉर्ब हो जाए। तो बाकी की भी हम फ्राई कर लेंगे। 2 कप मैदा और 1 चिकन के ब्रेस्ट से मैंने 8 कचौरियाँ बनाकर तैयार की हैं। ये आराम से एक फैमिली खा सकती है। ये देखिए ये जैसे क्रिस्पी हो जाएंगी ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी, ऑयल को छोड़ देंगी। अगर आपने स्टार्ट में टच करेंगे तो इनकी जो मैदे की जो रोटी है वो फट जाएगी और जो फिलिंग है वो बाहर निकल आएगी। बस इसकी साइड चेंज कर लेंगे। चलिए ये भी हमारी रेडी हो चुकी है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारी मजेदार सी चिकन कचौरी। तो देखिए 2 कप मैदे में से और 1 चिकन के ब्रेस्ट में से हमने कितनी सारी कचौरी बनाकर तैयार की है। ये आराम से 6-7 लोग खा सकते हैं और इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए तो ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी गर्म है। देखिए कैसे इसकी अंदर से लेयर्स बन रही हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस ट्राई कर सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलती हूँ, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।